हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली ये वृद्धाचलम का गांव है दोस्तों। रेलवे स्टेशन के बगल में बसा हुआ गांव है दोस्तों। यहाँ गांव का देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ का खूबसूरती भरा माहौल। और आप लोग कभी भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ घूमने के लिए है तमिलनाडु वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन आपको आना पड़ेगा। वहाँ से आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और यहाँ पे एक बरलेश्वर टेम्पल भोलेनाथ जी का मंदिर है जो बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। और बहुत धूमधाम होता है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों देख लीजिए गांव का माहौल और गांव का हरियाली। और एक पेट्रोल पंप है दोस्तों, वृद्धाचलम में ही पड़ता है। और यहाँ का हरियाली देखकर महसूस नहीं होता है कि हम अपने गांव से बाहर हैं दोस्तों। कुछ याद नहीं आता है, ये बिल्कुल ये अपना ही गांव जैसा ये गांव बसा हुआ है। यहाँ का लोगों का रहन सहन और बोल चाल बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के लोगों तो फूलों का बहुत शौकीन है। और देख लीजिए रास्ते में इधर रोड के किनारे किनारे नए न्यू पेड़ लग रहा है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों देख लीजिए हम एंट्री कर चुके हैं दूसरे गांव में। गाइस आज हम कहीं जाने वाला है जो हम जाएंगे समुद्र किनारे घूमने। आप भी लोग आ सकते हैं उस समुद्र किनारे घूमने के लिए दोस्तों। जाएंगे उस समुद्र यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, बहुत ही दूर है। लमसम हमको 2 घंटा लगेगा जाने में। फाइनली दोस्तों देख लीजिए हम दूसरे रास्ते में एंट्री कर चुके हैं, दूसरे रास्ते की ओर। यहाँ का देख लीजिए लोगों का पहनावा और लोगों का रहन सहन। इधर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तो खूबसूरत गांव बसा हुआ है और खूबसूरत नज़ारे का घर है। फाइनली देख लीजिए उधर गांव का एक रास्ता था। और देखिए ये रास्ता जो जाएगा गांव के अंदर और यहाँ के घर लोगों का देखिए कितना ही खूबसूरत है। हम इसी रास्ते से जाएंगे दोस्तों। कैसा लगता है आपको तमिलनाडु का गांव? आप लोग फाइनली एक बार आकर घूमिए दोस्तों यहाँ का गांव। और सुकून भरा पल बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ के लोग बहुत शौकीन है। देख लीजिए दोस्तों इधर काजू का बागान है, टोटल काजू का पेड़ लगा हुआ है। इधर चारों तरफ बगीचा ही बगीचा नजर आएगा। इधर एक भी गांव नहीं है, टोटल इधर काजू का खेती है और बाउंड्री मारा हुआ है। और यहाँ का लोग फूल का बहुत शौकीन है क्योंकि चारों तरफ जिधर देखिए उधर फूल, क्योंकि साउथ के लोग फूल का बहुत शौकीन होते हैं और अपने बाल में रोज फूल लगाया करते हैं। और इधर देख लीजिए फूल का बागान और काजू का बागान। आपको दोस्तों ये आ गया आंवला का बागान है। फाइनली हम चल चुके हैं, अब तीसरे गांव में एंट्री कर चुके हैं। और धूप इतना लग रहा है कि धूप के मारे सर जल रहा है। जाते जाते हमने सोचा है कि आप लोगों का यहाँ का गांव और यहाँ का गांव का रहन सहन और पहनावा दिखा देंगे। इधर भी देखिए, इधर भी काजू का खेती है। यहाँ पर जिधर ताकते हैं उधर काजू का खेती और नारियल का पेड़ इधर बहुत रहता है। जिधर ताकिए उधर आपको काजू ही का खेती लौकेगा और नारियल का पेड़। यहाँ पर देखिए आग जलाया जा रहा है और सभी लोग देख लीजिए यहाँ का इधर जंगल ही जंगल है बिल्कुल। इधर एक भी गांव नहीं बसा हुआ है। और इसके आगे हम जाने वाले हैं तो आपको देख लीजिए नारियल का पेड़ दोस्तों। हम इससे आगे जाने वाला है तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ का तमिलनाडु का कोयला फैक्ट्री। बहुत ही बड़ा कोयला फैक्ट्री है दोस्तों। जब हम पहुँचेंगे उस गांव में आपको तो वहाँ पर दिखाएंगे। और एक मुर्गन बाबा का मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, उसको भी आपको दिखाएंगे।
इधर देखिए यहाँ का गांव के माहौल है। यहाँ गन्ना का खेती बहुत ही ज़्यादा संख्या में किया जाता है और गन्ना का खेती किया हुआ है। इधर देख लीजिए, इधर फिर भी आ गया काजू का ही पेड़ आ गया और सागवान का पेड़ दोस्तों। और फाइनली इधर देख लीजिए बांस का पेड़ है। कैसा बांस का यहाँ का डिजाइन है, छोटा छोटा यहाँ पे बांस होता है। और गन्ना का खेती का कोई जवाब नहीं है। इतना गन्ना का खेती है कि हम लोग को बिहार में भी उतना गन्ना का खेती नहीं होता है। और इधर देख लीजिए काजू का खेती आ चुका है और इसमें इस गांव में भी बहुत काजू बोया हुआ है। फाइनली हम आ गए हाईवे पर और देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ का हाईवे बहुत ही खूबसूरत है और लग रहा है कि यहाँ टाउन है, एकदम बिल्कुल गांव देहात के जैसा माहौल है। हाईवे है लेकिन इधर बहुत खेती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर गांव ही गांव नज़र आता है। और यहाँ पे तो जो बहुत अमीर लोग हैं उनका छत का घर है, जो गरीब लोग हैं उनका नारियल के पत्ता से घर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ का गांव देखते जाइए आप लोग। इतना धूपा लग रहा है कि धूपा के मारे हमारा सर जल रहा है। देख लीजिए एक कॉलेज है दोस्तों, एक कॉलेज के बगल में देख लीजिए आप गांव बसा हुआ है। और यहाँ का देख लीजिए खपर का भी घर है और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर घर है। और हम आ चुके हैं अब मार्केट की तरफ। इधर दो चार छोटा मोटा दुकान है, ज़्यादा मार्केट इधर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए नारियल का बागानी है, पूरा नारियल ही नारियल यहाँ पे है। और बाउंड्री बाहर से मारा हुआ है, कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। और एक तो बात है कि हमारे बिहार में खेती हो रहा है इस फाइनली है। देख लीजिए हम आ चुके हैं कोयला फैक्ट्री में। देख लीजिए कोयला फैक्ट्री कितना बड़ा है दोस्तों। वो है कोयला फैक्ट्री, तमिलनाडु के गांव में पड़ता है। गांव तो हमको मालूम नहीं है कौन सा गांव है, क्योंकि हमने पहला बार इधर घूम रहे हैं और गांव हमको मालूम नहीं है। लेकिन एक कोयला फैक्ट्री है, वृद्धाचलम से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ कोयला फैक्ट्री है। फाइनली इधर धान के कटनी हो चुका है दोस्तों। एक तो बात है कि हमारे बिहार में आजकल सीजन है गेहूं का और तमिलनाडु में धान का सीजन है। धान कटनी हो रहा है, कहीं कहीं गांव में रोपनी भी स्टार्ट हो रहा है। और देख लीजिए हम आ चुके हैं दूसरे बस स्टैंड पर। बाइक चलाते चलाते मन थक गया था हमारे हस्बैंड जी के, तब बोले हैं कि यहाँ पे 10 मिनट रुक सकते हैं और रुक गए हैं। और देख लीजिए उधर भरलूर का जो मेला लगा था हम पहुँच गए उसी गांव में। और देख लीजिए यहीं पे हमने एक बार आया था साईं पूसम बाबा का दर्शन करने के लिए, मेला देखने आए थे। और देख लीजिए यहाँ का गांव का रहन सहन। और हम एंट्री कर चुके हैं अब दूसरे गांव की यात्रा के लिए। और इस गांव में भी सुनसन्नाटा है, बिल्कुल आदमी एक भी नज़र नहीं आता है। चारों तरफ देखिए खेती ही खेती दिखाई देती है। दोस्तों हमारा इतना दूर जाए के बाकी रास्ता के सफ़र ख़त्म नहीं थे होता। और देख ली रउआ लोगन हम आ चुकल बानी। इधर बागानी भीड़ मिल गई बा, ये पड़ला नवेली गांव में। और यहाँ से बहुत दूर पर बसल बा समुद्र किनारा। अभी 2 और गांव तरफी के बाटे, ओकरा बाद हम पहुँचब समुद्र किनारा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नारियल का खेती कितना ज़्यादा संख्या में किया गया है। और इधर देख सकते हैं तो नारियल का ही पेड़ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि जन्नत में हम आ चुके हैं। और यहाँ का गांव का नज़ारा पल, यहाँ गांव बसा हुआ है बहुत ही संख्या में। और यहाँ का लोगों का घर ज़्यादा आपको मिलेगा, नारियल के पत्ते से बना हुआ घर। ये स्टेशन के बगल में बसा हुआ है, इसके पाछे से रेलवे स्टेशन का जो पटरी है वही। गाइस इधर देख लीजिए धान का खेती स्टार्ट हो चुका है। हम पहुँच चुके हैं
नवेली गांव में। और देख लीजिए यहाँ धान कितना हरियाली में है और फरवरी के महीना में धान रोपानी हो चुका है। और नारियल का खेत देख लीजिए, धान के बीचों बीच में नारियल का खेती। देखिए यहाँ धूप सूर्य भगवान कितना बहुत तेजी से रोशनी में उगे हैं। और देख लीजिए इधर हम आ चुके हैं और यहाँ का गांव और आगे बढ़े आपको हम गांव का नज़ारा दिखाएंगे। ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु के गांव और खूबसूरत खूबसूरत गांव की नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ का चहल पहल माहौल कैसा है, सभी को आपको घर बैठे ही भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। बादल कितना छाया हुआ है और जितना भी धूप तगड़ा किया हुआ है। गाइस तो हम पहुँच गईनी एगो बस स्टेशन पर। ई बस स्टेशन पड़ेला पादुचेरी में। और देख सकी यहाँ के बस स्टेशन कैसन बा। और रउआ सब देख सकीला यहाँ के बस स्टेशन बहुत ही बड़ा बा और चारों तरफ बस लगा हुआ बा। देख सकतानी रउआ लोगन। दोस्तों तो हम नवेली गांव से एंट्री करके आगे की ओर सफ़र के लिए पहुंच गए। और देख लीजिए यहाँ धान की खेती कितना ही संख्या में किया गया है। और धान की खेती देखकर इतना सुकून हमको मिल रहा है, लग रहा है कि जाएं अंदर से फ़ोटो शूट करके आए। लेकिन लेट हो रहा था इसलिए हम फ़ोटो शूट करने नहीं गए। आए हैं दोस्तों, हम पुल पर एंट्री कर चुके हैं। और देख लीजिए पुल का इधर और पुल का उधर भी धान का और ओवर ब्रिज के ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। देखिए लोग, देखिए दोस्तों, चारों तरफ ओवर ब्रिज के इधर उधर दोनों तरफ में धान का खेती है। और यहाँ का सुंदरता बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग का बिहार में गेहूं का सीजन है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं नहीं बोया जाता है, यहाँ धान का सीजन है। यह है नवेली के अगला गांव, नवेली वाला के गांव का बगल का ये गांव है। वहाँ पर के खेती बसा हुआ है। और देख लीजिए कितना खूबसूरत धान के पल्लता है। हम सोचे कि जाए अंदर, लेकिन इस गांव में धान के बगल में बाउंड्री मारा हुआ था, जो तार मारा हुआ था, उसके अंदर हम खेतों में एंट्री नहीं कर चुकते हैं। एक तो बात है कि हमारे बिहार जैसा खुला खेती यहाँ पर नहीं है, तार का बाउंड्री मारा हुआ सब जगह का खेती है यहाँ का। और देख लीजिए ओवर ब्रिज हाईवे के ऊपर कितना सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है। और हमारे पाछे तक ये गांव का नज़ारा और धान। दोस्तों हम आ चुके हैं समुद्र किनारे और समुद्र के किनारा पे गांव बसा हुआ है, बिल्कुल समुद्र के पास ही घर है। पता नहीं जब बाहर आता है समुद्र का तूफान तब लोग हट जाते होंगे यहाँ से। और समुद्र के किनारे देखिए हरियाली कितना ही मात्रा में है। हम एंट्री कर चुके हैं गुंजाउली गाँव में। और देख लीजिए समुद्र का किनारे, समुद्र का पानी लगा हुआ है। इधर नमक निकाला जाता है शायद एक गड्ढे में पानी लगाकर। और देख लीजिए वहाँ से गांव समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। समुद्र के किनारा किनारा का नज़ारा है दोस्तों। और देखिए समुद्र के किनारा कितना काजू का पेड़ है। देख के तो जी करता है कि काजू उसमें संतुल है, लेकिन काजू अभी कच्चा कच्चा है, पका नहीं है। और कोई कोई काजू में फल लगने वाला है, उसका फूल आ चुका है। और देख लीजिए हम इधर सलमान का पेड़ है, खेती ही खेती है। और इस समुद्र के किनारे में है, बस यहाँ से 1 किलोमीटर और समुद्र का किनारा है। और देख लीजिए इतना तूफान और इतना ठंडी लग रहा है, आते आते समुद्र के किनारे उसका कोई जवाब नहीं है। और देख लीजिए यहाँ
आप लोग देख लीजिए समुद्र किनारा का नज़ारा और समुद्र के किनारे ये सब है और गांव एकदम समुद्र के जस्ट ही बगल में एक समुद्र किनारे ऊपर में है और यहाँ सजना फर चुका है और देख लीजिए यहाँ एकदम हरियाली ही छाया है। गांव का लोगों का रहन सहन कैसा है और यहाँ का माहौल कैसा है आप लोग देख लीजिए। बहुत ही सुंदर गांव और सुंदर माहौल है। एक कोई कॉलेज है, एक कॉलेज समुद्र के ही किनारे पर बसा हुआ है। फाइनली हम समुद्र के लास्ट छोर पर आ चुके हैं। देख लीजिए ये पेड़ कितना लगा हुआ है और यहाँ खजूर का और तार का पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है, छोटी छोटी तारों का पेड़। और देख लीजिए ये देख लीजिए कोई भवन है, बस स्टैंड है और देख लीजिए सभी लोग आ चुके हैं समुद्र के किनारे और झूला उला सब कुछ लगा हुआ है। सभी लोग अपने अपने गाड़ी से आए हैं और यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ भी जब हमें आना पड़ेगा। इधर ट्रेन भी नहीं आ सकती है, नहीं गाड़ी भी आ सकती है क्योंकि इधर गाँव और इतना ज़्यादा समुद्र किनारे तूफान है, इतना ज़्यादा तूफान के लग रहा है कि तूफान उठा के फेंक देगा। और नाव देखिए कितना नाव है, इस नाव से मछली समुद्र में से निकाला जाता है और यहाँ बालू का रेत है जो देख लीजिए सभी नाव समुद्र में नहीं है, बालू के रेत पे आया हुआ है और तूफान के मारे बहुत हमको डर लग रहा है। आप लोग देखिए समुद्र का गरज कितना बहुत ज़्यादा है और भयानक। तूफान देखिए, तूफान इतना जोरों शोरों से है कि मेरा बाल सब उड़ रहा है। और देख लीजिए समुद्र का लहर और नज़ारा देख के भयंकर डर लग रहा है कि ऐसा लहर आ रहा है और फिर रिटर्न चल जा रहा है। यहाँ लोगों की संख्या देखिए और मेला भी यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चे सबको देखिए कितने बच्चे कितना खुश है और समुद्र में कैसे बच्चे नहा रहे हैं सभी कोई। और समुद्र का लहर देखिए आते आते ही सभी बच्चे भागने लगे और बहुत ही ज़्यादा लहर आ रहा है दोस्तों। लहर इतना है कि हम नहाने वाले हैं लेकिन डर लग रहा है बहुत नहाने का। और देख लीजिए समुद्र किनारे आ चुके और समुद्र किनारे लहर के साथ भी हवा बहुत तूफानों से है और कौआ देख लीजिए आ चुका है। और देख लीजिए तमिलनाडु का गाँव का लोगों का यहाँ का बोल चाल कैसा है, यहाँ का लैंग्वेज आप सुन सकते हैं। यहाँ का लोग जो बोलते हैं वो हमको समझ नहीं आता है। एक बात है कि समुद्र के जो अंदर मिट्टी है वो बालू है सोन वाला और पानी आता है फिर चले जाता है। दोस्तों तो हम नहाने जा रहे हैं समुद्र पर। दोस्तों आपको अगला ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। दोस्तों फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और देख लीजिए यहाँ पर नहाते हुए लोगों को कि कैसे नहा रहे हैं कांधे पे चढ़ के। ये कोई नहाने का तरीका है और देख लीजिए लहर कितना गरज के साथ आ रहा है यहाँ पे। और हम चलते हैं, आपसे हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए।